हेलो फ्रेंड्स, वायरोलॉजी पढ़ना बहुत इजी है पर बहुत सारे लोगों को स्टूडेंट्स को टफ लगती है। तो मेरा ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू रिमेंबर फैमिलीज एंड ऑर्डर्स ऑफ वायरसेस। अब सेकंड वीडियो में जो बाल्टीमोर ने इससे क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जीनोम, तो मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ कि कैसे इस क्लासिफिकेशन को याद रखना है। हमें सबसे पहले पता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको आप सुपीरियर मान लीजिए। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस होता है, इसको बाल्टीमोर ने ग्रुप फर्स्ट में रखा है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए से थोड़ा सा इन्फीरियर आएंगे तो आप सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि अब जो हेलिकल कॉइल है वो डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड हो गया है, पर डीएनए ही है। इस टाइप का पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस डीएनए जैसा जीनोम के जितने भी वायरसेस हैं उसको ग्रुप सेकंड में रखेंगे। इसके बाद इससे आप थोड़ा और इन्फीरियर आ जाइए, तो हम डीएनए के बाद इन्फीरियरिटी पे आते हैं आरएनए पे। आरएनए में भी हम डबल स्टैंडर्ड ले लेंगे। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस के जितने भी वायरसेस हैं इनको रखा है बाल्टीमोर ने ग्रुप थर्ड वायरसेस में। इससे और इन्फीरियर आ जाइए तो डबल स्टैंडर्ड के बाद आते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पे। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में भी यहाँ दो अलग अलग इसकी क्लासिफिकेशन है, पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस। तो जो पॉजिटिव सेंस है उसको आप अगर सुपीरियर माने नेगेटिव सेंस से, तो पॉजिटिव सेंस को रखा है ग्रुप फोर्थ में। ऐसे सारे वायरसेस जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पॉजिटिव सेंस है वो ग्रुप फोर्थ में आते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नेगेटिव सेंस ग्रुप फिफ्थ में चले जाएंगे। इसके बाद में लास्ट की जो दो ग्रुप बचते हैं, ग्रुप सिक्स और ग्रुप सेवन्थ, इसमें ऐसे वायरस रखे गए हैं जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रखते हैं। जैसे कि आरएनए वायरसेस में रेट्रो वायरसेस जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, और डीएनए वायरसेस में हेपेडना वायरसेस जिसमें कि रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। तो जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रेट्रोवायरसेस हैं ये पॉजिटिव सेंस होते हैं और इनको रखा है ग्रुप सिक्स्थ में। इसके बाद डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि पार्शली जो डबल स्टैंडर्ड होते हैं और पार्शली सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, ऐसे जो हेपेडना वायरसेस हैं जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, इनको रखा है ग्रुप सेवन्थ में। तो अब हम आए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन सी फैमिलीज हैं जिसको इन ग्रुप्स में रखा गया है। तो आप ये देखें, यहाँ लिखा है फैमिलीज। तो पॉक्स विरिडी, अस्फा विरिडी, एरिडो विरिडी, हर्पीज विरिडी, एडिनो विरिडी, पेपोवा विरिडी, यहाँ तक सभी हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए पॉजिटिव सेंस एंड नेगेटिव सेंस, ये हैं ग्रुप फर्स्ट में। इसके बाद आफ्टर पेपोवा विरिडी ये हम जानते हैं कि पार्वोवायरस और सर्कोवायरस जो होते हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाले होते हैं, ये इनके डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होते, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, तो इसलिए ये रखे हैं ग्रुप सेकंड में। इसके बाद में आप आएंगे हेपेडना विरिडी। तो हेपेडना विरिडी जैसा मैंने आपको बताया कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये पार्शली डबल स्टैंडर्ड होता है, पार्शली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सुपर कॉइल्ड होता है, और हेपेडना विरिडी को ग्रुप सेवन्थ में रखा गया है जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया था 9वें नंबर पे। फिर 10वें नंबर पे आते हैं रेट्रोविरिडी। तो रेट्रोविरिडी में मैंने आपको बताया था कि ये 6 नंबर का ग्रुप है। ये भी एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वाला वायरस है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और पॉजिटिव सेंस होता है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है जिसको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, वो है कि इसका जीनोम जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, यानी कि एक ही जीनोम की दो अलग अलग कॉपीज़ होती हैं। इसके बाद 11 नंबर पे आता है रियो विरिडी। तो रियो विरिडी और बिलना विरिडी ये दोनों जो हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस हैं जो कि पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस दोनों ही टाइप के होते हैं। तो रियो वायरस और बिलना विरिडी, रियो विरिडी और बिलना विरिडी ये दोनों फैमिली को डबल स्टैंडर्ड आरएनए में रखा गया है। तो ये तीसरा थर्ड नंबर पे आता है जो कि ग्रुप थर्ड है। फिर इसके बाद हम आते हैं, अगर हम हमारी सीक्वेंस जो हमने नंबरिंग में पहले भी बात की थी, तो हमारे सीक्वेंस में 13 नंबर से लेकर के 19 नंबर तक सारे वायरसेस जो हैं पैरामिक्सोविरिडी, रेब्डोविरिडी, फिलोविरिडी, बोलनाविरिडी, ऑर्थ्रोमिक्सोविरिडी, देन बनियाविरिडी, देन एरिनाविरिडी, ये सभी नेगेटिव सेंस वाले वायरसेस हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि गिव द नेम ऑफ द वायरसेस विच आर बिलोंगिंग फ्रॉम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नेगेटिव सेंस, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि
नंबर 13 से लेकर नंबर 19 तक के सारे वायरसेस नेगेटिव सेंस के वायरसेस होते हैं। और ये नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस को रखा गया है ग्रुप 5th में, जैसा आपको मैंने यहाँ पर बताया, ग्रुप 5th में नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। इसके बाद में 19 के बाद 20 पे आ जाएं, तो 20 से लेकर के 26 तक है ना। तो ये नंबरिंग आपको याद रखना चाहिए। पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको कैसे नंबरिंग याद रखना है बताया था। तो नंबरिंग है 20 से लेकर के 26 तक, यानी कि कोरोना विरिडी, आर्टरी विरिडी, पिकोलना विरिडी, कैल्सी विरिडी, एस्ट्रो विरिडी, टोगा विरिडी, फ्लेवी विरिडी, ये सारे वायरसेस हैं पॉजिटिव सेंस आरआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरआरएनए वायरस में, यानी कि ये बिलोंग करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस ग्रुप 4th में। तो ऐसे करके आप इनको याद रख सकते हैं। लास्ट की जो 2 वायरसेस होते हैं वो है डेल्टा वायरस और प्रायोन्स। इनकी कोई भी बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में इनको क्लासीफाई नहीं किया गया है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और बता दूं कि ये मैंने ऐसा जो बनाया है, लाइन खींच दी है, इसको आप ऐसे ही लाइन ना समझें। पॉक्स विरिडी से लेकर के पेपोवा विरिडी तक के जितने भी वायरसेस हैं वो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। तो इसलिए मैंने एक फ़ोटो बना दिया इसका, ये एक लाइन डाल दी यहाँ पे। ये होते हैं पॉक्स विरिडी से पेपोवा विरिडी, यानी 1 से 6 तक के सारे होते हैं लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। पार्वो वायरस जो होता है ये भी लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सॉरी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। लेकिन पार्वो वायरस जो है जब रेप्लिकेशन करता है, तब रेप्लिकेशन के टाइम पे ये सर्कुलर हो जाता है। इसके अलावा सर्को वायरस की बात करें तो सर्को वायरस नॉर्मली सर्कुलर स्ट्रक्चर में ही मिलता है। तो आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल सर्कुलर वायरस कौन सा है, तो वो आप बताएंगे सर्को वायरस, क्योंकि सर्को वायरस जो है इसका जीनोम सर्कुलर होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हैपेडना विरिडी जो है इसकी सुपरक्वाइल्ड फैमिली है, सुपरक्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। इसके बाद रेट्रोविरिडी जो है ये डिप्लॉयड नेचर का होता है। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे बनिया विरिडी और एरिना विरिडी। बनिया विरिडी और एरिना विरिडी के कुछ पार्ट वैसे तो नेगेटिव सेंस हैं ये, पर कुछ पार्ट इनके पॉजिटिव सेंस होते हैं। एरिना विरिडी का स्पेशली जो है एस सेगमेंट होता है वो पॉजिटिव सेंस होता है, जबकि बनिया विरिडी के सम पार्ट्स जो होते हैं वो एम्बी सेंस होते हैं। यह एम्बी सेंस एक अलग टर्म है। एम्बी सेंस का मतलब होता है कि जीनोम का कुछ पार्ट पॉजिटिव सेंस होता है और जीनोम का कुछ पार्ट नेगेटिव सेंस होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।